Hello, I am Sadik Mansoori and in this video I am going to discuss preface to the Mahabharata. It was written by C. Rajgopalachari. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिन्हें राजा जी या सीआर के नाम से भी जाना जाता है, वे एक भारतीय वकील, लेखक, राजनेता और उत्साही स्वतंत्रता सेनानी थे। वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। वे मद्रास के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, गृह मंत्री और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। वे विश्व शांति के प्रस्तावक थे। उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया और उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। अत्यधिक विकसित समाज और समृद्ध सभ्यता का खुलासा किया। इसने पालन पोषण से लेकर युद्ध तक व्यवहार और अभ्यास की एक संहिता स्थापित की। इस प्रक्रिया में इसने मनुष्यों की पीढ़ियों को प्रभावित किया और उसके चरित्र को ढाला है। फर्स्ट पैरा में राजगोपालाचारी कहते हैं कि महान साहित्य में वर्णित व्यक्तियों और घटनाओं का राष्ट्र चरित्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जो आदर्शों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चरित्र को विकास की प्रेरणा देते हैं। अनादिकाल से रामायण और महाभारत द्वारा महान दिमागों का गठन और पोषण किया गया। अधिकांश भारतीय घरों में बच्चों ने इन अमर कहानियों को अपनी माँ से अपनी मातृभाषा में सीखा, जिसमें सीता और द्रौपदी की मिठास और दुख, राम और अर्जुन की वीरता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रेम भरी निष्ठा उनके जीवन के युवा दर्शन का साधन बनी। सेकंड पैरा में राजगोपालाचारी कहते हैं कि हमारे घर के जीवन में परेशानियां एवं बदलाव के बावजूद हमारे देश में अधिकांश लोग सिनेमा एवं कलाकारों के माध्यम से रामायण और महाभारत को जानते हैं। वेद व्यास की महाभारत हमारी सबसे महान धरोहरों में से एक है। हमें इसे ईमानदारी से सुनना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। यह आत्मा को मजबूत बनाती है और घर को चलाती है। जीवन की वास्तविकताओं को प्रतिभा द्वारा आदर्श बनाया जाता है। साहित्य का जीवन से गहरा संबंध है। उच्चतम साहित्य क्षेत्रवाद से परे है। महाभारत इसी वर्ग में से एक है। यह न केवल भारत का है बल्कि पूरे विश्व का है। भारत के लोगों के लिए महाकाव्य आध्यात्मिक शक्ति का अचूक और स्थायी साधन रहा है। इसने महान लोगों को वीर कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, विनम्र लोगों को धैर्य और विश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाया है। थर्ड पैरा में राजगोपालाचारी कहते हैं कि महाभारत की रचना कई हजार साल पहले हुई। लगभग 30 शताब्दियों से ऐतिहासिक, भौगोलिक, पौराणिक, राजनीतिक, दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय दृष्टि से जितने भी संरक्षित करने योग्य साहित्य थे, उनमें इसे स्थान मिला। महाभारत एक महान कविता है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर एक सच्चे महाकाव्य, महान आंदोलन, वीर चरित्रों और आलीशान उपन्यास की विशेषताएं हैं। इसके कैरेक्टर्स रियल लाइफ कैरेक्टर्स के साथ चलते हैं। इतने बड़े कैनवास पर एक ऐसा सजीव चित्रण कहीं भी मिलना मुश्किल है, जिसमें सिद्ध शूरवीर भीष्म, आदरणीय द्रोण, शिष्ट कर्ण, दुर्योधन जिसका विकृत अभिमान विपत्ति में महान साहस द्वारा बुनाया जाता है, ईश्वरीय शक्ति के साथ कष्ट सहने की शक्ति वाले पांडवों, रानियों में सबसे दुर्भाग्यशाली द्रौपदी, वीरों की योग्य मां कुंती, धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों की समर्पित पत्नी और उदास मां गांधारी, ये उस भीड़ भरे कैनवास पर कुछ अमर आकृतियां हैं। फिर स्वयं महान कृष्ण जो मनुष्यों में सबसे ऊर्जावान हैं, जिनकी दिव्यता मानवीय विशेषताओं के माध्यम से जगमगाती है। उनकी उच्च उद्देश्यपूर्णता पूरे महाकाव्य में व्याप्त है। कोई भी अनुवाद पढ़ सकता है और कविता की अतुलनीय विशालता और उदारता की प्रबल शक्ति को महसूस कर सकता है। Anybody can read even a translation and feel the overwhelming power of the incomparable vastness and sublimity of the poem. फोर्थ पैरा में राजगोपालाचारी कहते हैं कि महाभारत एक समृद्ध सभ्यता और एक उच्च विकसित समाज का खुलासा करती है, जो पुरानी दुनिया के समान मूल्यों और आदर्शों के साथ आश्चर्यजनक रूप से हमारे समय के भारत जैसा दिखता है। भारत कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था, राजा सम्राट की उपाधि धारण करता था, रॉयल्टी की स्वीकृति प्राप्त करता था और एक बलिदान भोज द्वारा इसका संकेत देता था। सम्राट अपने साथियों में प्रथम था, युद्ध की कला अत्यधिक विकसित थी और सैन्य कौशल को उच्च सम्मान दिया जाता था। हम महाभारत में व्यूह रचना और विभिन्न आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। देयर वॉज एन एक्सेप्टेड कोड ऑफ ऑनरेबल वॉरफेयर। आबादी शहरों और गांवों में रहती थी। शहर राजाओं, उनके परिवार और कर्मचारियों के मुख्यालय थे। सुंदर महल और बगीचे थे। जीवन सुसंस्कृत और शानदार था। नगरों में व्यापार होता था, परंतु अधिकांश लोग कृषक थे।
फिफ्थ पैरा में राजगोपालाचारी कहते हैं कि शहरों और ग्रामीण जीवन के अलावा तपस्वी शिक्षकों, साधुओं के एकांत आश्रमों में एक उच्च सुसंस्कृत जीवन था। इन आश्रमों ने ज्ञान और आध्यात्मिक विचार की उज्जवल अग्नि को जीवित रखा। कुलीन जन्म के युवकों ने उत्सुकता से इन आश्रमों में शिक्षा प्राप्त की। संसार से थके हुए वृद्ध शांति के लिए वहां गए। संस्कृति के इन केंद्रों को भूमि के शासकों द्वारा पोषित किया गया। महिलाओं को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। जाति व्यवस्था प्रबल थी, लेकिन अंतरजातीय विवाह भी होते थे। महाभारत के कुछ महान योद्धा ब्राह्मण थे। महाभारत ने दुनिया के बहुत अधिक लोगों के चरित्र और सभ्यता को ढाला है। By its gospel of dharma, the only real conquest is in the battle against one's lower nature. So that's it for this video. Now look at multiple choice question for exam.